तो हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय क्लास। हमारा आज का है लेक्चर 3 बायोलॉजी का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम क्या करते हैं, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को थोड़ा बहुत समझेंगे। एक फ्लावर के अंदर बहुत सारे चीज़ें होते हैं, बहुत सारे चीज़ों से मिलकर बनी होती है एक फ्लावर। जैसे कि हमारी बॉडी बहुत सी चीज़ों से मिलकर बनी है। ओके, तो उसी तरह एक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर किन किन चीज़ों से बना हुआ है, उनका फंक्शन क्या है, हम धीरे धीरे उनको पढ़ेंगे। ओके, ये डायग्राम देखिए, ये एक सी ये डायग्राम है एक फ्लावर का। ये एक टिपिकल फ्लावर है, उसी का क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। तो आज हम बस नाम याद नहीं रखेंगे बल्कि हर पार्ट का मीनिंग और उनका काम समझेंगे। ओके, तो आते हैं पहला, आपको दिख रहा है ये सेपल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो ग्रीन कलर का लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा होगा फ्लावर के नीचे जो ग्रीन कलर का नीचे रहता है उसे कहते हैं हम सेपल। यहाँ पे मैंने कलर का यूज़ नहीं किया है, बाद में मैं जो भी ड्रॉ करूँगी उनमें कलर का यूज़ करूँगी सो दैट आप लोगों को ईजी हो। बट अभी मैंने ब्लैक पेन का यूज़ कर लिया है तो उसी से समझते हैं कि देखिए, सेपल के जो नीचे वाला ग्रीन वाला जो निचला हिस्सा होता है उसे हम सेपल कहते हैं। अब सेपल के पास में एक नया वर्ड लिखा है, वो है कैलिक्स। नया नहीं है, इसे मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया था कि मैं आगे जाके बताऊंगी। तो देखिए, स्टूडेंट अक्सर क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या अरे ये सेपल है, यहाँ पे कैलिक्स फिर कहाँ से आया। तो देखो, एक स्ट्रक्चर का नाम सेपल है और सारे सेपल्स यानी कि एक है। अगर बहुत सारे सेपल्स मिल जाएंगे यानी कि सारे सेपल्स मिल जाएंगे तो उन्हें हम कैलिक्स कहेंगे। ठीक है, सिंपल है। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे कि एक स्टूडेंट होता है लेकिन पूरी क्लास को क्लास बोलते हैं, वैसे ही एक सेपल और सब मिलकर कैलिक्स। मतलब मान लो एक क्लास है, उसमें स्टूडेंट है, अब हम एक स्टूडेंट को स्टूडेंट कहेंगे। तो हम लोग जब कहते हैं हेलो क्लास, जैसे कि मैंने अभी कहा हेलो क्लास, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को कहा, लेकिन हालांकि वो एक ही चीज़ है, स्टूडेंट एंड क्लास द सेम थिंग। मतलब एक्सप्लेनिंग का समझ लो या फिर उसी तरह से समझ लो। ओके, आपको जिसका एग्जाम्पल लेना है, जैसे समझना है समझो। मुझे जो समझाना था मैंने समझाया, एंड दिस इज़ वेरी सिंपल। ओके, अब देखो, अब इनका काम क्या होता है, सेपल का काम क्या होता है, बर्ड को प्रोटेक्ट करना। जब फ्लावर खिला नहीं होता है, खिलने वाला होता है, आपने देखा होगा एक ग्रीन कलर का पत्ती बर्ड बन के अंदर के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। ये बाहरी हिस्सा होता है सेपल। ठीक है, तो वो बॉडी गार्ड की तरह प्रोटेक्ट करता है उसके अंदर का जो मटेरियल होता है। बाद में फूल खिलते हैं लेकिन पहले वो सेपल से घिरा हुआ रहता है। सो दैट इज सेपल। ओके, तो इसका काम है बर्ड को प्रोटेक्ट करना। अब आते हैं हम पेटल पर। पेटल क्या होता है, जो कि कलरफुल पार्ट्स हमें फ्लावर में दिखते हैं। ये सब यहाँ पे कलर नहीं है बट इमेजिन कर लो ये येलो कलर का फ्लावर है या फिर पिंक है या फिर जिसको जो कलर इमेजिन करना है। ये जो कलरफुल जो पत्ते होते हैं, ओके, दैट इज पेटल। अब यहाँ पे कोरोला लिखा है, कोरोला किसे कहते हैं, यहाँ पे जो सेम एग्जांपल था, एक सेपल को हम कहेंगे सेपल या फिर सेपल्स। अगर बहुत सारे सेपल्स मिल जाएंगे तो वो हो गया कैलेक्स, वैसे ही बहुत सारे पेटल मिल जाएंगे यानी कि पेटल्स, तो उन्हें हम कहेंगे कोरोला। ठीक है, पेटल्स का मेन काम क्या होता है, वो पॉलिनेटर, जैसे कि मान लो बीज हो गया, बटरफ्लाई हो गया, उनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अपने पास बुलाता है। यानी कि अगर कोई इंसेक्ट यहाँ पे कलरफुल कोई चीज़ देखेगा तो वो आके क्या जरूर बैठना चाहेगा, उसके पास आना चाहेगा, राइट। तो इसका काम वही है, अट्रैक्शन का। वो अट्रैक्ट करता है बीज को, बटरफ्लाई को, ठीक है, बर्ड्स को। किस लिए, क्योंकि इनमें ब्राइट कलर्स होते हैं तो वो, और इनमें क्या होते हैं, मैंने कहा था सुगंध भी होती है, दैट इज फ्रेगनेंस। ओके, तो इसका क्या काम है, टू अट्रैक्ट। ओके, इसका था प्रोटेक्शन ऑफ द बर्ड और पेटल क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, सिंपल। अब आते हैं हम स्टेमन में, दिख रहा है। ओके, तो स्टेमन जो है, अब देखिए स्टेमन, तो यहाँ पे स्टेमन कौन सा दिख रहा है, आप अच्छे से देखो। स्टेमन के देखो दो पार्ट्स है। हमने कहा था स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, उसके दो पार्ट है, एक है फिलामेंट और एक है एंथर। फिलामेंट कौन सा है, ये जो आपको डंडी जैसी दिख रही है ये फिलामेंट है। ठीक है, ये डंडी वाली जो चीज़ है वो फिलामेंट है। जो फिलामेंट के ऊपर जो ये सर्कल जैसी है, ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, यहीं पे पोलन ग्रेन बनते हैं। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी, इसका पूरा प्रोसेस समझाऊंगी यहाँ पे पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं। तो द स्टक लाइक स्ट्रक्चर यानी कि डंडी जैसी स्ट्रक्चर जो है वो फिलामेंट है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, फिलामेंट के ऊपर वाला हिस्सा, दैट इज एंथर। ठीक है, फिलामेंट क्या करता है, सपोर्ट करता है किसको, एंथर को, और एंथर में क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, सिंपल। अब आते हैं पिस्टल में। अब फ्लावर का बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा, ठीक है, वो पिस्टल है। सेंटर वाला बड़ा सा स्ट्रक्चर वो क्या है, पिस्टल है। अब हमने कहा था पिस्टल क्या है, पिस्टल है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब उसके भी तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब स्टिग्मा क्या है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा। ये क्या होता है, स्टिकी होता है ताकि जो पोलन है वो आसानी से यहाँ पे चिपक जाए। ठीक है, यहाँ पे चिपकेंगे तभी तो प्रोसेस होंगे दूसरे फ्लावर्स बनने का। सो या ओके, स्टिग्मा क्या होता है, स्टिकी होता है ऊपर वाला हिस्सा पिस्टल का, उसे हम स्टिग्मा कहेंगे। और जो स्टाइल है वो बीच वाला,
अब क्या बीच का, हाँ ये ट्यूब वाला क्या है, स्टाइल है। ये क्या है, इसको हम कह सकते हैं कि एक पैसेज है या फिर एक ब्रिज समझ सकते हैं, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब वहाँ से नीचे जाएंगे तभी तो इनका स्ट्रक्चर होगा ना, तो ये पैसेज है, ठीक है। अब आते हैं ओवरी पर। ओवरी जो सबसे नीचे वाला थोड़ा सा मोटा दिख रहा है आपको, स्वोलन पार्ट, इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। वो ओव्यूल्स जाके बाद में कैसे काम करते हैं, पोलन से कैसे, वो सब मैं बाद में समझाऊंगा, अभी बस स्ट्रक्चर समझा रही हूँ कौन सा क्या है, ओके। सो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। सो अब आते हैं रिसेप्टेकल पे, ठीक है। ये रहा, ये हमारा रिसेप्टेकल है। रिसेप्टेकल क्या है, फ्लावर का बेस है, ये वाला, ये है फ्लावर का बेस, जहाँ सारे पार्ट्स आके मिलते हैं, उसे हम रिसेप्टेकल कहते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में ये फ्लावर की जो है ये फाउंडेशन है, मतलब सारी चीज़ जो आती है वो उनके यहाँ पे आके मिलते हैं, दैट इज रिसेप्टेकल। अब ये जो स्टॉक लाइक है नीचे वाला हिस्सा, ये है पेडिसल, ठीक। ये क्या है, ये फ्लावर को प्लांट स्टेम से कनेक्ट करता है, यानी कि प्लांट का जो स्टेक, अब प्लांट नीचे वाला हिस्सा, ये तो फूल है, फ्लावर है, अब नीचे से कोई डंडी तो आएगी ना, तो उससे जो कनेक्ट करता है तो वही पेडिसल होता है, ठीक है। अब देखो, अब हमने इस स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ा, सेपल पढ़ा, जिनको कैलिक्स कहते हैं, बहुत सारा सेपल मिलेंगे तो दैट इज कैलिक्स, और पेटल का बहुत सारा पेटल मिलेंगे तो कोरोला। फिर फिलामेंट क्या करता है, एंथर को सपोर्ट करता है, और एंथर में होते हैं पोलेन फॉर्मेशन, ठीक है। और स्टिग्मा क्या करता है, स्टिग्मा पोलेन को रिसीव करता है, मैंने कहा ये स्टिकी पार्ट होता है, ये स्टिकी पार्ट होता है ताकि पोलन आके इसमें चिपक सके, वो स्टिग्मा का काम हो गया। अब स्टाइल को हम एक पैसेज समझ ले, यहाँ से तो नीचे जाएगी ना, तो वहाँ पे रास्ता तो चाहिए, सो दिस इज अ पैसेज, दैट इज, वो पैसेज वाला हिस्सा क्या है, स्टाइल। और ओवरी जो है, ये अंदर जो है यहाँ पे ओव्यूल रहते हैं, ओके। अब रिसेप्टेकल क्या है, बेस है, पेडिसल क्या है, फ्लावर का स्टॉक है, ठीक है, विच मीन्स डंडी, जो कि प्लांट में जाके, मतलब प्लांट से जो अटैच होके आती है, दैट इज पेडिसल। अब तो हमने ये पढ़ लिया स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। अब ये मत सोचो कि बस इतना ही पार्ट है, इसमें और भी पार्ट आते हैं, बट अभी आपको याद रखने वाली चीज़ बस यही है, आप समझो मैंने जो समझाया, ठीक है, इतना आप समझ लो, सिंपल। अब देखिए, अब यहाँ पे स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमन का डिफिनेशन क्या है, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, मैं सिंपल बता रही हूँ, ठीक है। अब फिलामेंट क्या है, फिलामेंट इज अ थिन स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स द एंथर। इनका फंक्शन मैंने क्या कहा था, एंथर को होल्ड करता है, यानी कि सपोर्ट करता है। ये क्या करता है, एंथर को एक्सपोज करने में हेल्प करता है। फिलामेंट का काम मैंने तो बता दिया, वही सेम चीज़ें, स्टिक को सपोर्ट करता है, वही चीज़ें लिखी है, जो मैंने बताया वही चीज़ें लिखी है। आप बस मैंने जो स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर समझाया, आप उसमें ध्यान देंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। तो एंथर क्या है, एंथर इज द अपर पार्ट ऑफ द स्टेमन वेयर पोलन ग्रेन्स डेवलप, मैंने पहले ही कहा एंथर में पोलन ग्रेन बनते हैं। अब इसका फंक्शन वही है, वहाँ पे बनते हैं मतलब क्या, प्रोड्यूस होते हैं, सिंपल, ठीक है। पोलन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव मटेरियल है। अब पोलन मेल रिप्रोडक्टिव मटेरियल है तो पोलन ग्रेन मतलब वही चीज़ें, मतलब पोलन का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है, टाइनी पोलन पार्टिकल, वही है पोलन ग्रेन। तो आगे हम इसको अच्छे से समझेंगे कि कैसे पोलन ग्रेन बनती है, इनमें कैसे मतलब रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, यानी कि अगला जो फ्लावर, मतलब एक फ्लावर से दूसरा फ्लावर कैसे बनता है, कैसे इनमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, वी विल गो थ्रू दैट, ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंथर का जो हिस्सा है, अब उसका भी हिस्सा पढ़ेंगे कि उसको काटने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, बाइल ऑफ स्ट्रक्चर, ये वो, उसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी याद रखो बस इतना जो मैंने पढ़ाया, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, ओके। सो डन, लेट्स कंप्लीट दिस एंड मिलते हैं अगले क्लास में बच्चों, ओके। थैंक यू।